नुकसान होगा। यहाँ पे देखते हैं, पहले किसी ज़माने में 0% हुआ करता था, फिर 10% कर दिया गया और अब 12.5% है। मान लेते हैं कि आपने 10 लाख लगाया था, वो बढ़ के 1 करोड़ हो गया। जब भी हो 10 साल 15 साल जब भी हुआ 1 करोड़ हो गया। तो पहले तो जो 90 लाख रुपया गेन हुआ, 10 लाख लगाया 1 करोड़ हो गया, 90 लाख गेन हुआ, 90 पे 10%, 90 का 10% 9 लाख रुपया हो गया। अब 90 का गेन का 12.5% यानी 11.25 लाख रुपया कटेगा। तो 90 लाख में 11.25 हटा देंगे, 78 लाख रुपया आपका गेन रहेगा। 78,75,000 प्लस 10 लाख मूलधन, 88,75 आपके पास आ जाएगा। पहले ये 90 में से 9 घटाते 81 प्लस 10 मूलधन था, 99 आपके पास बचता। तो ये इतना सा फर्क है, पहले जो 81 गेन होता, अब जो गेन है 78.75 लाख का रह जाएगा। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे अरे इतना थोड़ा सा बढ़ा क्या होगा, ये मान के चल जाएंगे। और कितना लोग आक्रोश हो जाएंगे, ऐसा कर दिया, पहले ऐसा नहीं था, पहले वैसा हो गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कर दिया या पीछे वाला ऐसा नहीं किया। इस दोनों बात से ए और बी नहीं किया, कोई और डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले हम आज कमेंट्स को ले लेते हैं। कमेंट्स में सेम चीज़ वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इतना ज़्यादा हो गया, 20 से 25 साल के बाद हमारे पास बचेगा ही क्या, और टैक्स इतना इंक्रीज हो जाएगा, क्या बचा सकते हैं इसमें, जो है 12.5% टैक्स हो गया, अब क्या होगा, कितना फ़ायदा होगा। राजू जी विड्रावल के समय 15 लाख रुपया करते हैं, इस पर मैंने बनाया है कि SWP करते हैं तो साल में आप कितना पैसा अपने पास लिए, तो साल का कैलकुलेशन होगा। हर महीने बहुत कम टैक्स आता है SWP के केस में। साल में जैसे कि मान ले कि आपने जब 10,000 रुपया लगाया, वो बढ़ के 1 लाख हो गया, अब विड्रॉल कर रहे हैं तो वही 90,000 का जो गेन हुआ, उसी कैलकुलेशन वही है जैसे ऊपर बताया। पूरे साल का आपने कितना पैसा लिया, उसको लेने में कितना मूलधन था, उसको माइनस करके उसमें 12.5% टैक्स लग जाएगा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल से पहले करते हैं, जो पहले 15% हुआ करता था, अब वो 20% है। तो इस तरह से करके लगभग टैक्स का कैलकुलेशन जैसे ऊपर बताया वैसे है। भाई वाइफ के अकाउंट से म्यूचुअल फंड करूँ तो किस पे टैक्स लगेगा? वाइफ को आप सैलरी देना शुरू कर दीजिए, कहीं काम करने जाते 15-20 हज़ार रुपये कमाते, सैलरी देना शुरू कर दीजिए, अकाउंट में देना शुरू कर दीजिए, उनके नाम से फिर इन्वेस्ट होगा तो उनका टैक्स उनका जवाबदेही, आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जवाबदेही। अलग अलग करके आधा आधा कर सकते हैं। हेलो राजू सर, बजट के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अभी रुकना सही होगा? कभी भी रुकेंगे तो रुके ही रह जाएंगे। बेहतर है कि जो भी आपका कैपेसिटी है SIP का, उसको आप निरंतर इन्वेस्ट करते रहिए। काफ़ी लोग कर रहे हैं कि 2 साल से इंतजार ही कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और गिरने का नाम नहीं ले रहा है, धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। तो SIP करते रहिए, इस झंझट से आप बच जाएंगे। अब और भरोसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आगे मैं कहानी बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते हैं भरोसा। यहाँ पे अब मेन टॉपिक पे आते हैं। मान लेते हैं कि यदि पिताजी अमीर हो रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे करके ट्रिलियन में इकोनॉमी जा रहे हैं, तो पिताजी अमीर हुए अगर, तो पहले अगर 1 कपड़ा मिलता था दुर्गा पूजा में, तो अब तो 2-3 कपड़ा मिलेगा। पिताजी अमीर हो गए, हम ज़्यादा ज़्यादा इकोनॉमी तेज हो रहा है तो हम अमीर हो गए। तो पहले कपड़ा 1 लाते थे पिताजी घर में, अब 2 लाएंगे, 3 लाएंगे, हर ओकेजन पे लाएंगे क्योंकि पिताजी अमीर हो रहे हैं। लेकिन वही पिताजी यदि अगर किसी दूसरे शहर में किसी दूसरे औरत से शादी कर ले और उनके 2 बच्चे हों और सारा देख रेख उनके बच्चे में हो, तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले जो 1 मिलता था दुर्गा पूजा में, वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसको मिल जाएगा। और ये बात एक दिन पहली वाली वाइफ को पता चल जाए तो क्या बवंडर होगा? कुछ बवंडर होगा। वही बवंडर हमारे सबके साथ होना चाहिए। सत्य जो है इतना कठिन है जानना और इतना कड़वा है कि समझ जाएंगे तो बगावत हो जाएगा, वो पहली वाली पत्नी की तरह। तो सत्य को इन्वर्टेड कॉमा में आज बताने का कोशिश करते हैं। आपने कुछ ऐसा पिक्चर देखा होगा, हीरो जो है, हीरो को विलेन जो है ना, उसकी फैमिली, माता पिता, वाइफ, बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद बोलता है कि अब मोगेम्बो बोलता है अब जो बोलूँगा वही करना है। अब पूरा लूटपाट मचाता है। हम एज ए दर्शक हीरो पे तरस खाते हैं कि भाई हीरो का कोई कसूर नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई कर रहा है। वही हमारे जितने भी हीरो है ना, जितने को आप देख रहे हैं हीरो हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, उसके सेंटर में मोगेम्बो उनका कुछ फाइल तैयार करके रखा है। कभी कभी ज़माने में, किसी ज़माने में कुछ गलती हुआ है हमारे हीरो से, उसका फाइल तैयार करके रखा है कि बेटा ये कुछ करोगे अगर तो फाइल खोल दूंगा। वो डर से हमारे हीरो डर में काम कर रहे हैं। मोगेम्बो का 2 ही गेम है, एक लालच एक डर, एक लालच एक डर। या तो लालच से उसको गलत काम करवा दो या फिर डरा करके काम करवा लो। तो मोगेम्बो खेल रहा है। अब तीसरे पॉइंट पे देखते हैं।
ये बात है 1857 का, भयानक विद्रोह टाइप हुआ चीज़ अंग्रेजन से, और ऐसा हुआ कि इसको हारना पड़ गया। जब हारा तो उस समय पता चला इन्होंने 200 करोड़ जमा कर दिया चंदा सभी लोगों ने। तो मोगेम्बो मीटिंग बुलाया, भाई ये हुआ कैसे? बोला वहाँ के लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा किया, उससे हम हार गए। बोला ऐसा करो, इनके पास पैसा ही नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ बनाओ सिस्टम, सॉफ्टवेयर ऐसा बनाओ इनके पास पैसा ना हो। तो तब से लेके अब तक उस सिस्टम में, हम उस सॉफ्टवेयर में चल रहे हैं कि हम जितना कमाएंगे धीरे 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 करके पैसा चला जाएगा। अब एक चौथे उदाहरण से समझते हैं। एक चिड़िया थी पिंजड़ा में, और रोज़ सोने का अंडा देती थी और चिल्लाती थी आज़ादी आज़ादी आज़ादी, क्योंकि उसका सोने का चिड़िया ना रोज़ गायब हो जाया करता था, रोज़ गायब हो जाया करता था। शिकारी को एक दिन लगा यार इतना कान पक गया सुन सुन के, बार बार चोंच मारते रहते पिंजड़ा में, पिंजड़ा भी टूट जाता है हमारा। इसको एक दिन हटा दिया, बोला आज़ाद हो गए, जाओ 5 अगस्त नाम दे दिया। ये चिड़िया जो एकदम झूम के नाचने लगी कि भाई 5 अगस्त को एकदम झांकी ताकी निकल करके मनाने लगा सब कुछ या। लेकिन समय गुजरता गया, सोने का अंडा अब भी गायब हो रहा है। वो भी जो भी मेहनत कर रहे हैं उनका गायब होता जा रहा है। ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन झंडा गाड़ के तैयार है कि 5 अगस्त जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आज़ाद आज़ाद आज़ाद, ऐसे करके। शिकारी ने एक चालबाजी ये किया कि छोटा पिंजड़ा हटा करके एक बड़ा सा पिंजड़ा जो है ना उसके चारों तरफ लगा दिया, इतना बड़ा पिंजड़ा कि उसको दिखाई ही ना दे। हम सब उसी पिंजड़े के अंदर हैं जो आज अब हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। हमें लग रहा है सब कुछ हमारे लिए हो रहा है, लेकिन वो जो बैठा है ना सॉफ्टवेयर बना के, आज से 200-300 साल पहले से सब काम उसी के लिए होता जा रहा है। आज हम तरह तरह से हर चीज़, पैसा आता है हमारे पास, हर तरह तरह का टैक्स लगता जा रहा है, और वो एक पेटी में आता है। कुछ पैसा 10% टाइप हमें दिखाने के लिए खर्च होता है, बाकी 90% पैसा मोगेम्बो को 7 समंदर पार चला जाता है। और हम 2 डेट लेके बैठे हैं, झंडा गाड़ करके आज़ाद हैं। ठीक है, वो दिखावे के लिए। वो चिड़िया वाला कहानी याद रखिए कि पिंजड़ा निकल चुका है, इतना बड़ा पिंजड़ा, जिस शहर में आप रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, उतना बड़ा अगर पिंजड़ा बना दिया जाए तो किसी चिड़िया को पता चलेगा कि वो आज़ाद नहीं है। कुछ हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। इसको समझने के लिए ना ये कहानी, ये वाला चैनल देखेंगे ना 2.0, ये है। इस चैनल को जब आप देखेंगे और इसके सारे शॉर्ट्स को देखेंगे और शॉर्ट्स को शेयर भी करेंगे धीरे धीरे करके, नहीं तो ये निरंतर चलते रहेगा। 12:30 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 40 चलते रहेगा। क्योंकि हमारे आपके पास पैसा हुआ तो हम 7 समंदर पार जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठा है उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और वो ऐसा चाहता नहीं है। और हमारे हीरो का फाइल तैयार है, कोई हीरो बोल नहीं सकते, डर से और लालच से, 2 चीज़ से। इसको देखिए, और इसमें जो शॉर्ट्स जो आपको बेहतरीन लगे ना, अपने स्टेटस पे शेयर भी कीजिए।